रूस यूक्रेन जंग रोकने का मिशन। बरतानवी वजीर आजम की अमरीकी सदर से अहम मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग खत्म कराने के लिए दोनों ममालिक का मुकम्मल इत्तफाक। ट्रंप ने कहा यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। जंग बंदी मुआहदा सबके मफाद में है। अगर मैं सदर होता तो ये जंग न होती। खूनी जंग में कई अफराद मारे जा चुके। मुआहदा अभी न हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। रूसी सदर पुतिन से फोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई है। केयर स्टारमर ने कहा अमरीकी जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन नहीं हो सकता। जंग रोकने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों रहनुमा गजा में अमन कायम करने पर भी मुत्तफिक। अमरीकी सदर ने कहा कि मशरिक के वस्ता में सदियां गुजर गई लेकिन अमन कायम नहीं हुआ। गजा अमन के लिए बेहतरीन काबिल अमल फार्मूले के तमाम ऑप्शन जेर गौर हैं। बरतानवी वजीर आजम बोले गजा अमन के लिए सीज फायर अव्वलीन तरजीह है। सीज फायर दूसरे मरहले तक जाना चाहिए। बारिश, जालाबारी और बर्फबारी। फरवरी में मौसम ने करवट बदल ली। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अब्र करम। सिंध के कई इलाकों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और पिंडी पे बादल जमकर बरसे। वादी अलीपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी। जीबी और केपी के पहाड़ भी सफेद हो गए। मलका कौसार का हुस्न भी दोबारा। आज़ाद कश्मीर, उच्च मकाम वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। कोहिस्तान में शदीद बारिशों से कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कोराकरम हाईवे मुतादिद मकामात पर बंद। सवात, चित्राल, शांगला, बटकराम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। कानकनी, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबू ज़ैबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के वाने सदर आमद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो ने खैर मकदम किया। सदर मुमलिकत ने प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान को निशान पाकिस्तान अता किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। पीएम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अबू ज़ैबी के वली अहद मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के बाद वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू ज़ैबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे से गवादर और अबू ज़ैबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। ये मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल और मजबूत हिमायत को भी सराहा। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तोसी। 13 वफाकी वुज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ ने वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन औरंगजेब खिची भी वफाकी वज़ीर बन गए। राना मुबशर, खेल दास कोहिस्तानी, अली परवेज मलिक, शिजा फातमा पीर, इमरान शाह, रजा हयात हिराज और मोइन भुट्टो भी वफाकी वज़ीर बन गए। बैरिस्टर अकील ओन चौधरी, तलाल चौधरी और बेलाल कयानी वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर। परवेज खटक, डॉक्टर तौकीर शाह और मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। हल्फ बर्दारी के बाद वफाकी वुज़रा की तादाद 31 और वज़ीर मुमलिकत की तादाद 11 हो गई। ईवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दीगर वफाकी वुज़रा भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की। अहम फैसलों का इम्कान। सूबे की गवर्नेंस में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सदर मुमलिकत पंजाब की पार्टी क़यादत से भी मिलेंगे। अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। होटल इंतजामिया की इजाजत देने से इनकार, गेट भी बंद कर दिया। अपोजिशन रहनुमा गेट लांग कर दाखिल हो गए। लॉबी में ही जलसा कर डाला। कौमी कॉन्फ्रेंस के इलामिये में मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर तशवीश का इज़हार। सियासी कैदियों की रिहाई पर जोर।
इलामी में कहा गया कि मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। मुनसिफाना इंतखाबात और तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत है। इलामिया में मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तजावीज़ भी पेश। JUI ने मुश्तरका इलामिया पर दस्तखत नहीं किए। उधर होटल इंतजामिया का कहना है कि सियासी लीडरान को होटल में कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी। तमाम लोग ज़बरदस्ती दाखिल हुए। पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम किसी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद नहीं करते। मुल्क में कानून की बालादस्ती जरूरी है। PTI का मैंडेट चोरी किया गया। कराची में हमारी सीटें MQM को दी गई। अब अवाम उठ चुके हैं, आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद में जमा हुए फॉर्म 47 की हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। शाहिद खखान अब्बासी ने कहा, हम कॉन्फ्रेंस से रोकना या गिरफ्तार करना इनकी कमजोरी की दलील है। मुफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत ने खुद साबित कर दिया कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, इक़्तिदार की लालच छोड़कर सबको मिल बैठने का मशवरा। महमूद अचकज़ई ने अपनी असेंबली बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, असद कैसर स्पीकर होंगे। मैंडेट वापस करने का मुतालबा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहा, बानी PTI कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। हालात अब ये हो गए कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को पता है, न हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं, न उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत अलाली की जानिब से दिलचस्प रिमार्क। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी जजिस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, जंग बंद कर भी आप ट्रक ड्राइवर्स वाला काम कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कह के फैसल सदीकी ने दलाल में कहा कि अदालतें इसलिए होती हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि आप जजिस के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक। ANP की अहम विकेट उड़ा दी। जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम अनुशा रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। पार्टी के सूबाई सतह के मामलात और ईद के बाद जलसे करने पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने अहम पार्टी अमूर पर ब्रीफिंग दी। साबिक वजीर आजम की नून लीग की एक सारा कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की हिदायत। KP के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को KP के अजला का दौरा करने का मशवरा दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुलजिम अरमगान को शनाख्त कर लिया। बतौर मुलजिम 164 का बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस को बताया, मैं बंगले में सफाई का काम करता था। न्यू ईयर को 2 बजे कॉल आई, मैंने आने से इनकार किया। दूसरे दिन हम 3 बजे बंगले पर आए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। 30 से 40 लोग आए हुए थे। हम नीचे रहते थे, हमें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। हमारा खाना भी बॉस ऑनलाइन मंगवाते थे। घर का गेट रिमोट से खुलता था। 6 जनवरी को रात 9 बजे ब्लैक ट्राउजर में एक लड़का आया जो ऊपर चला गया। वह अरगमान से मिलने आया था। गालम गलोच की आवाज़ों के बाद फायरिंग की आवाज़ें आई। बाद में अरगमान ने बुलाकर कालीन से खून साफ कराया।
पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट 4 साल में मुकम्मल करेंगे। हर शहर में एंड टू एंड सिस्टम मुतारिफ कराना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। कराची के लिए डबल डेकर बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हसूल की मंजूरी। खवातीन के लिए 1000 पिंक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की खरीदारी का भी ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले। शहर कायद को पानी सप्लाई के लिए केंझर झील और केबी फीडर की बेहतरी का फैसला। लॉ यूनिवर्सिटी में कुत्ते और सांप के काटने की वैक्सीन तैयार करने के लिए अलग कंपनी के कायम करने की भी इजाजत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुआशरे के नादिर और मुस्तहिक तबकात की फलाह के लिए मुतहरिक। यतीम बच्चों और बेवा खवातीन की माली मुआवनत के लिए रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड प्रोग्रामों का इजरा कर दिया। 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों को माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सहारा कार्ड के तहत बेवा खवातीन को 10,000 रुपये माहाना मिलेंगे। अलियमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब में कहा कि सरकारी तालीमी इदारों के खसूसी तलबा का डेटा भी इकट्ठा कर लिया। उन्हें जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर्स फराहम करेंगे। बल्दियाती इदारों के 25 अरब वाजिबात क्यों नहीं दिए जा रहे। MKM का रमजान के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, हमसे कंट्रोल छीन कर वडेरों के हवाले कर दिया गया। कराची वालों का मुसलसल इस्तेहसाल हो रहा है। वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात भी अदा नहीं हुए। वजीर बल्दियात से मुतालबा करते हैं कि पेंशन का मसला हल किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध फारूक सत्तार को सख्त जवाब। दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं MKM की कराची से सियासत खत्म हो चुकी है। शर्जील मेमन के वफाकी हुकूमत से भी शिकवे शिकायत। बोले, वज़ीर आज़म ने कराची के लिए बसें देने का वादा किया जो साल में पूरा न हो सका। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 बसें फराहम करें। कराची में फराहमी आब में मुश्किलात की वजह पानी की बहुत ज्यादा तलब करार दे दिया।